जंगबंदी बिल्कुल ठीक जा रही है। ईरान पर हमले की इंटेलिजेंस मालूमात गैर हतमी थी। अमेरिका का ईरान पर हमला जंग का खात्मा था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो इजलास में शिरकत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कहा कि ईरान पहुंचा। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने कई इमारतों को तबाह कर दिया। ईरान की पार्लियामेंट ने आलमी एटमी एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने के बिल की मंजूरी दे दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट के आज होने वाले इजलास में इस हवाले से अरकान ने हक में 221 वोट डाले हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट के इजलास में इस मामले पर मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। ईरान और बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के दरमियान ताउन इस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक हमें इस आलमी इदारे की जानिब से पेशा वाराना रवैये की अमली ज़मानत न मिल जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जौहरी हथियारों के नाम पर हम पर जंग मुसल्लत की गई। हमारे साइंसदानों ने जौहरी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। सरबरा ईरानी एटमी एजेंसी मोहम्मद इस्लामी के मुताबिक एटमी मराकज़ में पैदावार और सर्विसेज जल्द बहाल कर देंगे। अमेरिका के मारूफ टीवी चैनल CNN ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक ईरानी जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई हैं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम का बुनियादी ढांचा अब भी मौजूद है जो अब भी फाल है। ईरान और इजराइल के दरमियान जंगबंदी, दोनों ने एक दूसरे पर नया हमला नहीं किया। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली हमलों में 610 अफराद शहीद और 4000 जख्मी हुए। 7 अस्पताल, 9 एम्बुलेंस, 6 एमरजेंसी रिस्पांस बेस और 4 क्लिनिक तबाह हुए। ईरानी हमलों में दर्जनों इजरायली इमारतें खंडर और हज़ारों अफराद बेघर हुए। ईरान के हमलों में 28 इजरायली हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब में मंदूब आसिम इफ्तिखार ने तवक्को ज़ाहिर की है कि इस जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस जंगबंदी में जिन्होंने अहम किरदार अदा किया वो खित्ते में मुस्तकिल और पायदार अमन मुमकिन बनाएंगे। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि पाकिस्तान यकीन रखता है कि तमाम तनाज़ात UN चार्टर और आलमी कवानीन के मुताबिक हल किए जाने चाहिए। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। मोहम्मद आसिम मलिक शंघाई ताउन तंजीम की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शरीक हुए। मुशीर कौमी सलामती ने आलमी सूरत हाल और अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा किया। मुशीर कौमी सलामती मोहम्मद आसिम मलिक ने चीनी क़यादत से भी मुलाकातें की। मुशीर कौमी सलामती ने पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी फ़ौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। हमारे शहदा का खून हमारी कौम की ताकत है। चकलाला गैरिजन में शहीद मेजर मुइज़ अब्बास शाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल, पाक फ़ौज के आला अफसरान और वफाक़ी वज़रा ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मेजर मुइज़ ने पाकिस्तान में तैयारे समेत गिरने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन को रेस्क्यू किया था। वतन पर कुर्बान मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चकवाल के शहीद मेजर मुइज़ की नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। उनके हमरा वफाकी वज़रा, पाक फ़ौज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी फ़ौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। हमारे शहदा का खून हमारी कौम की ताकत है। 37 साला मेजर मुइज़ ने सरगोधा में फितनाल खवारिज के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया था। बानी PTI को कोई माइनस नहीं कर सकता। माइनस की बात उनकी बहन ने की, उन्हीं से पूछा जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से बातचीत कहा कि बानी PTI के रिश्तेदारों की इज्जत करता हूँ मगर मैं सिर्फ बानी PTI के हुक्म का पाबंद हूँ। बानी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। मुलाकात के लिए पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ ये एक साजिश हो रही है। इमरान खान इस वक्त अपनी हुकूमत खत्म नहीं करना चाहते और मैं कैसे उनकी हुकूमत खत्म करवा देता उनके हुक्म के बगैर। तो कल ये बात साबित हो गई कि इमरान खान की सोच को मैंने समझा हुआ था और मैंने वही किया कि इख्तियार उनके पास रहे और ये चीज़ और ये हुकूमत और ये उनका किला और गढ़ उनके इख्तियार में रहे और उनके पास रहे और वही कल साबित हो गया। अब जो लोग इमरान खान की सोच को नहीं समझ सके वो ये काम कर रहे थे और कर भी रहे हैं। उसमें 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के। एक वो हैं कि शायद जो मुतमईन ना हो, उनका लेवल ऑफ
वो जो है मुतमईन होने का बहुत हाई हो, मुतमईन नहीं हो पा रहे। हमारी तो पूरी कोशिश है, जो हुक्म हमें मिलता है मुझ पर पूरी कोशिश करते हैं, बाकी फैसले अल्लाह करता है। एक वो भी है जो एजेंडे के ऊपर, जो कि एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो मुखालिफ का एजेंडा है जो उसके ऊपर काम करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो मुखालिफ के उस मकसद को, उस साजिश को कामयाब करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि बानी PTI को उनकी बहन और पार्टी ने खुद ही माइनस कर दिया। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद पार्टी और घर से माइनस हो गया। अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं, जिसका बरमला इजहार आज अली अमीन ने भी किया। अज़मा बुखारी ने कहा कि PTI विफाक और KP में मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम है। खैबर पख्तूनख्वा 12 साल से रेलू कट्टो और करप्ट टोले के रहमो करम पर है। पंजाब मेरिट और गुड गवर्नेंस में बाकी सूबों के लिए रोल मॉडल है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने इजलास से कहा, ज़राअत मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। हिदायत दी कि ज़राई अजनास की स्टोरेज गुंजाइश बढ़ाने के हवाले से इक़दाम तेज़ किए जाएँ। सूबों का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए नए मनसूबे और फंड्स की फराहमी खुश आइंद है। उम्मीद ज़ाहिर की कि ज़राई स्कॉलरशिप पर चीन भेजे जाने वाले अफराद वतन वापसी पर ज़राई शोबे के फ़रोग़ के लिए बतौर एंटरप्रेन्योर काबिल कदर खदमात से अंजाम देंगे। ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वो दिन गए जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर पर ऑफिस आता था। पूरा साल मिनी बजट की बातें होती रहीं, लेकिन मिनी बजट नहीं आया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मुल्क में मईशत बेहतर हो रही है, शरह सूद में कमी हुई, महंगाई नीचे आ रही है। हुकूमत नहीं आज़ाद सर्वे बता रहा है कि मईशत बेहतर हुई। साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स आयद करने का मुतालबा मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपने अखराजात कम किए हैं। Gone are the days when the Prime Minister used to come to the office and go back from the office in a helicopter. ये तो पूरा साल हम सुनते रहे हैं कि मिनी बजट अब आया, सो वो डंडोरा सारे साल ये लोग पीटते रहे हैं। इन्फ्लेशन जो नीचे आई है, पॉलिसी रेट नीचे आया है, FX रिजर्व्स बेहतर हुए हैं, 2.5 months of import cover, जिसकी इंडिपेंडेंट वैलिडेशन जो है वो हो चुकी है बाय द रेटिंग एजेंसीज। तो ये इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं, ये गवर्नमेंट का सर्वे नहीं है। जो टैक्सेस है इन फाटा एंड पाटा, देखिए ये एक प्रोसेस, ऐसी बात नहीं है कि ये बजट आया है तो उस वक्त हमने ये प्रोसेस शुरू किया है, इन कंसल्टेशन विद अ लॉट ऑफ पीपल। और तो ये किसी एक सूबे का सिलसिला नहीं है। सूद पर कर्जा लेकर बजट बन रहा है। नवाज शरीफ की कर्ज उतारो मुल्क सवारो स्कीम में जेब खर्च से पैसे दिए थे, लेकिन कर्ज नहीं उतरा, लंदन में फ्लैश बन गए। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा हुकूमती अखराजात कम किए जाएँ, काम के मुलाजमीन को बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ देना बंद करें, किसी को 1300 CC से बड़ी गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। कर्ज लेके IMF से कौन सा हम बजट बना रहे हैं? जब मियां साहब ने वो एक लाए थे कि अपना वो कर्ज मुकाओ, उनका जो भी था, आपको शायद नहीं पता, एज अ स्टूडेंट मैंने उसमें 2 दफा चंदा दिया था। हमारा तो कर्ज खत्म नहीं हुआ, लोगों के बाहर एम्पायर बने। एक्सपेंडिचर्स को कम कीजिए, हम आपको सपोर्ट करें। अगर एक सरकारी मुलाजिम का काम 1300 की एक करोड़ा से हो सकती है, हम उनको 2.5, 4, 5 और 7 करोड़ रुपए की गाड़ियां क्यों खरीद के दे रहे हैं? टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि लोग अदा नहीं कर सकते। निज़ाम लोगों को चोरी करने पर मजबूर कर रहा है। ये निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सरकारी मशीनरी टैक्स पर शाहाना ज़िंदगियाँ गुजारती है, इन अखराजात को कोई कंट्रोल नहीं करता। जब इंडस्ट्री से ज़्यादा पैसा टैक्स की मद में लिए जाएगा तो लोगों को तनख्वाहें कैसे मिलेंगी? जो आज हमारा टैक्स है, ये वक्त ने साबित कर दी है, इस बजट ने भी साबित कर दी है कि ये निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि ये इंसाफ पे मबनी नहीं है। मुल्क के मामलात पर, मुल्क की मईशत पर कोई असर पड़ने का, मुस्बत असर पड़ने का कम से कम मुझे कोई तवक्को नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी थी अपने अखराजात में कमी करती, लेकिन आपको किसी मद में भी हुकूमत के अखराजात में कमी नज़र नहीं आती। हुकूमत और ख़ास तौर पर बजट में इजाफा किया गया है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। तो क्या उनको इस बात का भी एहसास नहीं है कि लोग तो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं?
ये हुक्मरानों की सोच जो आज है, जो लोग ये सोच रखते हैं क्या वो मुल्क के मामलात हल कर सकेंगे, जिनको अवाम का एहसास नहीं है लेकिन अपनी जेब का एहसास ज़रूर है। इस्लामाबाद में अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात में सेहत के शो में ताउन दो तरफ़ा अक्सरियत दारी और रिफॉर्म्स पर गुफ्तगू हुई है। आपको अपडेट करें इस हवाले से वफाकी वज़ीर ने अमरीकी ताउन को सराहा और बताया कि पाकिस्तान 2030 तक दुनिया का चौथा बड़ा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। शरह तौलीद 3.6 से कम कर 2 पर लाने का हदफ है। वज़ीर सेहत ने कहा कि मुल्क में 68% बीमारियाँ आलूदा पानी से फैलती हैं और सीवरेज ट्रीटमेंट का मौसर निज़ाम न होने की वजह से सेहत के मसाइल बढ़ रहे हैं। साफ़ पानी की फरहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इसके लिए जदीद निज़ाम राइज किया जा रहा है। अमरीकी सफ़ीर ने हेल्थ रिफॉर्म्स में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की यकीन दहानी कराई। गिलगित के इलाके हुंजा में अताबाद झील के नाले में सैलाबी रेला आ गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक झील के किनारे वाक़े मारूफ होटल सैलाब की जद में आ गया। सयाहों को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। सैलाबी रेले से होटल की बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अताबाद झील के करीब सैलाबी रेला आ गया। अपडेट करते चलें, जबकि हुंजा के अताबाद झील नाले में सैलाबी रेले के बायस करीबी होटल को नुकसान पहुंचा है, जबकि वहाँ मौजूद तमाम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान माहौलियाती बहरान का शिकार है। माहौलियाती बजट में कटौती अफसोसनाक है। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सेनेट बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी $50 मिलियन मिल रहे हैं। उन्होंने ग्रीन यूनिवर्सिटी और नौजवान महक़क़ीन के लिए बैन अक़वामी मनसूबों का ऐलान किया और कहा कि 30 साल में पाकिस्तान ग्रीन इनकलाब का बानी बनेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।